श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि शनिवार को यानी 4 अक्टूबर को प्रदोष काल का दिन है। प्रदोष काल के दिन जब भी हम कोई उपाय करते हैं मित्रों, बहुत ही अद्भुत होता है। हमारी सभी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जब भी प्रदोष आता है, चाहे जब आए मित्रों, यह हमेशा अपने साथ ढेरों उपायों को लेकर के आता है। तो आज भी हम सभी लोग यहाँ पर 3 उपायों की बात करेंगे और तीनों के तीनों बहुत ही आसान से सिंपल से उपाय हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं मित्रों, जब हम अपने घर में 2 दीपक लगाएंगे, एक माता शक्ति और एक भगवान शिव के नाम का। ठीक है मित्रों, माता रानी के बहुत सारे नाम हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने केवल एक ही नाम लिया, आप किसी और नाम से लगाना था, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी माता रानी के कोई भी नाम से दीपक को लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 दीपक लेने हैं मित्रों, और दोनों के अंदर आपको घी से बाती लगाना है। ठीक है, जो महादेव जी के लिए लगाएंगे बाती, उसमें आप सभी लोगों को गोल बाती का प्रयोग करना है, और जो माता रानी के लिए हम दीपक लगाएंगे मित्रों, उसमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाएगा। इतना बस आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी आप दीपक को लगाएंगे। यानी माता रानी के लिए लंबी बाती का दीपक और महादेव जी के लिए गोल बाती का दीपक लगाया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों को दोनों ही दीपक के अंदर घी का प्रयोग करना है। गौ माता के दूध का बना हुआ घी मिल जाए तो अति उत्तम है। इसके बाद दीपक तैयार कर लें। जो आपने महादेव जी के लिए दीपक लगाया है, उसे लेकर के हम सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है मित्रों, महादेव जी की शिवलिंग के पास में पहुंच करके ध्यान रखिएगा, इस दीपक के नीचे हमें आसन लगाना है। आसन हमेशा अलग अलग ही लगाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस बार जब हम आसन लगाएंगे तो यहाँ पर हमें काले तिल का प्रयोग करना है। कितने काले तिल? 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी काले तिल का प्रयोग करेंगे महादेव जी के दीपक के नीचे। ठीक है, आसन लगाने के बाद में आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा यहाँ पर स्थापित करके, और महादेव जी से अपने घर में हो रही परेशानी, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो रोग बीमारी संबंधी हो, यहाँ पर हम सभी लोग काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लगकर इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। मित्रों, यदि आप लोगों को एक बात पता ही होगी, प्रदोष काल में महादेव जी और माता शक्ति साथ साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। यदि आपके घर में वो इस दीप को प्रज्वलित होता हुआ देखेंगे तो वो आपको ज़रूर अपना आशीर्वाद दे करके जाएंगे। तो महादेव जी का दीपक जलाने के बाद में अब बारी आती है माता रानी के दीपक को प्रज्वलित करने की। ठीक है, तो जो माता रानी का दीपक हम यहाँ पे प्रज्वलित करेंगे, उसे बेल पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है, क्योंकि हमारी जो भी माताएं हैं वो बेल पेड़ के नीचे अवश्य जाते हैं। आप लंबी बाती के दीपक को यहाँ पर लेकर जाइएगा मित्रों, और इसके नीचे हम सभी लोग चावल के दाने का आसन लगाने वाले हैं। ठीक है मित्रों, चावल के दाने का आसन लगा करके आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, और माता रानी के किसी भी स्वरूप को, चाहे वो माता शक्ति हो, जगत जननी माँ जगदम्बा हो, या फिर माता लक्ष्मी, कोई भी एक नाम लेकर के आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा, और दोनों हाथ जोड़ करके माता रानी से अपने घर की सुख समृद्धि शांति की कामना करेंगे और दीप को प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से महादेव जी और माता शक्ति का आप दीपक जलाएंगे और दोनों लोगों का आशीर्वाद लेंगे। प्रदोष काल में किया गया उपाय इसीलिए फलित होता है क्योंकि महादेव जी और माता शक्ति दोनों ही एक साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो वो आपके उपायों को ज़रूर पूर्ण करते हैं। दूसरे उपाय की बात करेंगे, जो कि यहाँ पर हमारे दुखों की समाप्ति का उपाय है। इसके लिए आप लोगों को सामने स्क्रीन पर चंदन दिख रहा होगा, वो भी पीला वाला। हमें कितना चंदन लेना है? मात्र 1 चुटकी। ठीक है मित्रों, 1 चुटकी चंदन लेंगे पीला, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और इसके बाद में हमें लेना है 1 अक्षत चावल का दाना, मात्र 1 अक्षत चावल का दाना और 1 चुटकी पीला चंदन लेकर के आपको क्या करना है, जो आपने 1 चावल का दाना लिया, इसे भी आपको पीला कर लेना है। हल्दी से कर सकते हैं, चंदन से भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बेलपत्र के जो तीनों पत्तियों के मध्य का जो भाग होता है, जो डंडी होती है, वहाँ पर हमें पीली चंदन को लगा लेना है। ठीक है, मान लीजिए ये बेलपत्र है, ये जो बीच वाली आपको डंडी दिख रही है, इस पर आपको पीला चंदन लगाना है। कितना लगाएंगे? उतना ही जितना आपने लिया है, 1 चुटकी। पीला चंदन लगाने के बाद में आपको जो 1 चावल का दाना लिया है, उसे इसी पर स्थापित कर लीजिएगा। अब इस बेलपत्र को उठाइएगा मित्रों। अब इसे लेकर जाएंगे कहाँ? क्योंकि आप सभी लोग जब भी उपाय महादेव जी के लिए करते हैं, तो हम सभी लोगों को महादेव जी के शिवलिंग के पास ही जाना होता है। इसके बाद मित्रों, तैयार करने के बाद 1 लोटा जल ले जाना नहीं भूलिएगा। 1 लोटा जल, अब प्रदोष काल का दिन है तो जल के अंदर गंगा जल तो ज़रूर डालेंगे। यानी जल और गंगा जल डालने के बाद में आपको बेलपत्र भी इसमें नहीं डालनी है। बेलपत्र अलग से ले करके और पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने
अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास। अब क्या करना है, देखिए आप अपने जीवन के सभी दुखों का नाश करना चाहते हैं, दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो आपको क्या करना है मित्रों, उस बेलपत्र को यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग पे, वैसे तो किसी भी स्थान पे समर्पित कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है कि हमें यहाँ नहीं रखना है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि जो महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री हैं वो है माता अशोक सुंदरी। जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं तो हमारा जो उपाय होता है वो पूर्ण ज़रूर होता है। तो आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को जहाँ पर आपने चंदन लगाया है वहीं पर आपको उस एक चावल के दाने को भी चिपका देना है, और चिपकाने के बाद में इसे अपने जीवन के जिन जिन दुखों से आप निवृत्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उन दुखों का आप यहाँ पर स्मरण करके महादेव जी से उन्हें दूर करने का निवेदन ज़रूर करेंगे। निवेदन करते हुए इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके आपको महादेव जी के एक स्वरूप को याद करना है। और कौन सा स्वरूप है मित्रों, देखिए वैसे तो महादेव जी के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इस उपाय के लिए आपको काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेना है, और नाम लेकर बेलपत्र समर्पित करेंगे। अपने जीवन के दुखों को दूर करने का, उन्हें समाप्त करने का निवेदन करेंगे। और उसके बाद में जो एक लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिएगा। मित्रों थोड़ा सा जल जब बहता बहता नीचे आएगा, थोड़ा सा जल आपको अपने अंजलि में लेना है, उसका आचमन नहीं करना है, केवल आपको अपने हृदय, अपने कंठ और अपने मस्तक पे लगाना है। और काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेकर के जीवन से के दुखों को समाप्त करने का निवेदन करके मित्रों कर लीजिएगा। इन दोनों उपायों को आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि हमें बहुत ही अधिक लाभ देने वाला है। उसे जानने से पहले चैनल पर जो पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुना है मित्रों, वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। मित्रों अब हम इस शनिवार के प्रदोष के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं, उसके फ़ायदे की बात करते हैं। इस उपाय को करने से मित्रों कहते पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको 26 प्रदोष का फल मिलेगा। जो 26 प्रदोष होते हैं उनका आपको लाभ मिलेगा मात्र एक उपाय करने से, और बहुत सिंपल सा उपाय। इसके लिए आपको एक दीपक लेना है, ठीक है, अपने घर से घी का दीपक लेकर के जाना है, जो कि रहेगा गोल बाती का। इस गोल बाती के दीपक को आपको घी से लगाना है। विशेष उपाय होता है, और वैसे भी प्रदोष काल अपने आप में ही विशेष है। जो प्रदोष का समय आता है, तो शनिवार है, प्रदोष का भी समय है, तो घी से दीपक तैयार करेंगे और मात्र एक लोटा आपको जल लेना है। जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डाल लीजिएगा। मैं बार बार इसलिए नहीं कहती कि आप लोग बहुत समझदार हैं, ऐसा सोचेंगे मैं छोटी छोटी चीज़ें बताती तो आपको ये लगेगा कि लोग मुझे छोटा बच्चा समझ ले, है ना। जो भी उपाय करता है वो अपने आप में इतना परिपक्व है कि वो कोई गलती नहीं करेगा, फिर भी मैं अपना उत्तरदायित्व समझती इसलिए बता देती हूँ। दीपक और जल लेकर के हम सभी लोग पहुँच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। और करना क्या है, आपको यहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग के बगल में आपको इस गोल बाती के दीपक को प्रज्वलित कर देना है, और एक नाम लेकर ही प्रज्वलित करेंगे। नाम कौन सा लेना है मित्रों, महादेव जी के इतने नाम हैं मित्रों कि कोई भी आप नाम लेकर के इसे जला देंगे तो लाभ आपको अवश्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं एक पर्टिकुलर नाम ही लेंगे, हाँ कुछ विशेष उपायों में जब गुरु जी बताते हैं कि हमें यही नाम लेना है, उस कंडीशन में आपको वही नाम ही लेना होता है। सबसे पहले तो आप इस दीपक को जला दीजिएगा, ठीक है। जब यह दीपक जलने लगे तब आपको अभी जल नहीं चढ़ाना, आप पहले हाथ जोड़ करके और महादेव जी से निवेदन कर लीजिएगा कि जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, आपका जीवन भी सुखमय से बीते, आपके घर के रोग बीमारियां समाप्त हो जाएं। इसके बाद उस एक लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों छोटा सा उपाय है, जितनी देर दीपक जले उतनी देर यदि आपके पास समय है तो आप यहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिएगा, कम से कम 9 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा हो उतने बार कर लीजिएगा। इससे भी आपके मन को शांति मिलेगी, आपके जीवन में जो परेशानियां होंगी वो भी दूर होगी। जल चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने दाहिने हाथ का स्पर्श माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है, जहाँ से जल बिल्कुल गिरने ही वाला होता है, वहाँ पर आपको स्पर्श करके और आपको अपने हृदय की बात भी महादेव जी से कहनी है। इसके बाद मित्रों इस उपाय कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो मित्रों मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को एक एक करके तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना मत भूलिएगा मित्रों। ये आपके जीवन के सुरक्षा, जीवन की परेशानियों को दूर करने के उपाय आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, ठीक है मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।